नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। तो कल रात को टाटा आईपीएल का फाइनल हम सबने देखा, जहां पर सीएसके 5 विकेट से जीत गई और 5वीं ट्रॉफी जो है वो जीत ली है सीएसके और महेंद्र सिंह धोनी ने। वैसे आईपीएल बड़ा अजीब खेल है ना, जहां पर विराट कोहली सेंचुरी मारकर भी अपनी टीम को नहीं जिता पाता है, वहां पर महेंद्र सिंह धोनी जिन्होंने बल्ले से अंडा दिया, इसके बावजूद उनकी टीम जीत गई। तारीफ करनी पड़ेगी सीएसके के बल्लेबाजों की, चाहे कॉनवे हो, ऋतुराज हो, रहाणे हो, रायडू हो, दुबे हो और जड्डू। आखिरी 2 गेंदों में 10 रन चाहिए थे। आखिरी 2 गेंदों पर जिस तरह से जड्डू ने छक्का और चौका मार करके सीएसके को मैच जिताया है, ट्रॉफी जिताई है, माइंड ब्लोइंग है। लेकिन आपने यहां पर एक चीज नोट की क्या? आखिरी ओवर जब ये डाल रहा था मोहित शर्मा, पहली बॉल डॉट बॉल, फिर एक सिंगल, फिर एक सिंगल, फिर एक सिंगल, फिर मैदान में आती है ड्रिंक्स और मोहित शर्मा से हार्दिक पांड्या करता है कुछ बातचीत, अगली बॉल पर छक्का, एंड छक्का पड़ने के बाद फिर से आता है हार्दिक पांड्या, फिर कुछ बोलता है, फिर अगली बॉल पर चौका। अब ट्विटर पर ना एक मीम बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जहां पर लोग कह रहे हैं कि हार्दिक पांड्या ने मोहित से ये कहा, अबे पागल हो गया है क्या, अबे स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग बॉलिंग कर। एंड उसके बाद आपने देखा कि मैच में क्या हुआ। हालांकि आईपीएल में स्क्रिप्ट होती है, चीजें वेल प्लान्ड होती हैं, इसके बारे में मैं काफी दिनों से आपके सामने बोलता आ रहा हूं। इनफैक्ट मैंने आपके सामने आईपीएल के जो लीग स्टेज के बाद जो क्वालिफिकेशन सिनारियो और फाइनल है उसकी स्क्रिप्ट भी आपके सामने रखी थी, जहां पर 2 मैच स्क्रिप्ट के अगेंस्ट गए तो कई सारे लोग आ गए मुझे गालियां देने, मेरा कॉलर पकड़ने। लेकिन वो जो स्क्रिप्ट है, कल सब कुछ उसके अकॉर्डिंग ही हुआ है। इनफैक्ट ये जो स्क्रिप्ट थी ये तो काफ़ी बाद में आई, लेकिन आईपीएल शुरू होने के 2 वीक पहले जो मैंने प्रेडिक्शन करा था, कल सब कुछ वैसा ही हुआ है। और ये चीज़ें कैसे हुई हैं ये आप अच्छे से समझ सकते हैं। इन सारी चीज़ों में आईपीएल बीसीसीआई की प्लानिंग तो है ही साथ एक सबसे बड़ी स्क्रिप्ट लिखता है यूनिवर्स, या फिर इसे आप ब्रह्मांड भी कहते हैं, या फिर आप इन चीज़ों को किस्मत भी बोल सकते हैं। अब भला किसने ये सोचा होगा कि टाटा आईपीएल 2023 का पहला मुकाबला जिस ग्राउंड पर जिन 2 टीमों के बीच में हुआ था और जिस अंदाज में जीटी जीती थी, सब कुछ वैसा ही होगा, लेकिन यहां पर रोल रिवर्स हो जाएंगे। आप याद करें, इस आईपीएल का पहला मुकाबला अहमदाबाद के ग्राउंड में खेला गया था, जहां पर जीटी 5 विकेट से जीत जाती है। कुछ 178 ऐसा कुछ टारगेट बना थी सीएसके, जिसको कि जीटी अचीव कर लेती है। एंड कल उन सारी चीजों का उल्टा हुआ है। यहां पर एक्चुअली में सीएसके पहले बॉल करती है और चेस करने का फैसला करती है, 214 रन बनाती है यहां पर जीटी। हालांकि मैच में आ जाता है इंटरप्शन, मैच में आ जाती है बारिश, और ये 214 की जगह 171 ऐसा कुछ टारगेट मिलता है सीएसके को। 15 ओवर में ये टारगेट पूरा करना है और आपने देखा कैसे कलेक्टिव टीम एफर्ट हमको देखने को मिला है। सीएसके बेस्ट बैटिंग यूनिट वर्सेस जीटी बेस्ट बॉलिंग यूनिट। मतलब ये 2 टीमें आईपीएल की सबसे बेस्ट टीमें रही हैं फॉर अ रीजन। जहां पर पर्पल कैप यानी कि सबसे ज्यादा विकेट लेने की जो रेस है उसमें जीटी के 3 खिलाड़ी हैं, मोहित शर्मा है, मोहम्मद शमी और राशिद, और हाँ ऑरेंज कैप भी इन्हीं के पास आ चुका है। वैसे ऑरेंज कैप से मुझे याद आया कि विराट कोहली ने 2016 में सबसे ज्यादा रन मारे थे, पिछले साल जोस बटलर ने सबसे ज्यादा रन मारे थे, और इस साल यहां पर शुभमन गिल ने। मतलब वो खिलाड़ी जो सबसे ज्यादा रन मारता आया है उसकी टीमें नहीं जीत पाई हैं। एक पैटर्न और मैंने आपके सामने रखा था ड्यूरिंग द आईपीएल के रिव्यूज, कि वो टीम जो पहला क्वालिफायर जीत जाती है वो टीम फाइनल भी जीत जाती है। जैसे कि मैंने पिछले साल जीटी का एग्जांपल दिया था, जीटी ने आरआर को हराया था पहले क्वालिफायर में और फाइनल भी जीती थी। यहां पर सीएसके ने पहले क्वालिफायर में जीटी को हराया था और उसी जीटी को फाइनल में भी हरा दिया। कहना गलत नहीं होगा कि इस आईपीएल की जो स्क्रिप्ट है जिन्होंने लिखी है उनसे बेहतरीन स्क्रिप्ट तो यहाँ पर किस्मत ने लिख दी है, डेस्टिनी ने लिख दी है। यहाँ पर डेस्टिनी कैसे पार्ट प्ले कर रही है मैं आपको समझा देता हूँ। आपने देखा होगा कि जब भी सीएसके के मैचेस थे, फैंस काफ़ी सारे पोस्टर या बैनर दिखाते थे कि जड्डू तू आउट हो जा या फिर दुबे तू आउट हो जा, धोनी को आने दे, धोनी को आने दे। लेकिन कल धोनी आया और धोनी अंडा दे करके चला गया, और वो जड्डू जिसके बारे में सीएसके के फैंस उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। इनफैक्ट जड्डू ने काफ़ी कुछ कर्मा कनेक्शन वाले ट्वीट भी करे थे कुछ फैंस के बिहेवियर के ऊपर। कल उन्हीं फैंस को कहीं ना कहीं एक करारा जवाब दिया है जड्डू ने, छक्का और चौका मारकर। मतलब जिस जड्डू को ये लोग आउट करवाना चाहते थे उसी जड्डू से कल ये सारे फैन उम्मीद कर रहे थे कि जड्डू तू हमें जिता देना, और जड्डू ने बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं किया। इनफैक्ट एक मैच में आपने देखा होगा कि जड्डू जो है वो धोनी के सामने झुक करके सलाम कर रहा था, कल धोनी ने जड्डू को अपने कंधे पर उठा लिया। मतलब क्या जबरदस्त खेल रचा है किस्मत ने, देखते ही बनती थी ये सारी चीजें। अच्छा, किस्मत के साथ साथ ना यहाँ पर नंबर वाला खेल भी देखिए। ये था आईपीएल का 16वां सीजन,
6 और 1 होता है 7 और 7 नंबर बहुत ज़्यादा पसंद है महेंद्र सिंह धोनी को, उनका जर्सी नंबर भी है 7 और ये चल रहा था आईपीएल 2023 2023 2 + 2 4 + 3 7 मतलब किस्मत कहें या कायनात कहें या फिर ब्रह्मांड कहें, यूनिवर्स कहें, सब कुछ कहीं ना कहीं धोनी के फेवर में ही आने वाला था। अदरवाइज आप खुद सोचिए, क्रंच मैच हो या फिर प्रेशर वाला मैच हो या फिर फाइनल वाला मैच हो जहाँ पर बहुत बड़ा प्रेशर होता है, इसके बारे में मैंने पिछले रिव्यू में बात करी थी कि मैंने कहा भी था कि यार मुंबई ने टॉस जीत करके पहले फील्डिंग का फैसला क्यों किया। ये फैसला बैकफायर कर गया था, लेकिन जब धोनी कुछ चीज़ें प्लान करता है तो ब्रह्मांड या फिर कायनात या फिर आईपीएल की स्क्रिप्ट कहें, किस्मत कहें या फिर सारी चीज़ें किस कदर धोनी का साथ देती हैं आपने देख लिया। क्योंकि कल जब धोनी ने टॉस जीता और टॉस जीत करके धोनी ने फाइनल मैच में फील्डिंग करने का फैसला किया और जिस तरह से साहा जो कभी नहीं चलता उसने कल 50 मार दी। ऑल्दो गिल कल फ्लॉप हुआ है, इसके बारे में थोड़ी देर में बात करते हैं, लेकिन साई सुदर्शन और बाद में कुंफू हार्दिक कुंफू पांड्या ने जिस तरह से ताबड़तोड़ हिटिंग करके 200 से ज़्यादा का स्कोर बना दिया था, ये सब देख करके ऐसा लग रहा था कि यार सीएसके कहीं हार ना जाए, ये जो धोनी ने फैसला किया है कहीं ये बैकफायर ना कर जाए, जैसे रोहित शर्मा का फैसला बैकफायर कर गया था एमआई के ऊपर, क्योंकि एमआई ने फील्डिंग चुनी, फिर बाद में गिल ने आकर ताबड़तोड़ सेंचुरी मारी थी। यहाँ पर भी पिछले मैच की तरह गिल का स्टार्ट में कैच छूटा था, भाई मेरे को तो धक धक हो रही थी क्योंकि मैंने प्रेडिक्शन दिया था कि फाइनल में मोहित शर्मा फ्लॉप होगा, गिल फ्लॉप होगा। हालांकि गिल 39 बना के गया है, बट गिल के स्टैंडर्ड को देखें, गिल ने पिछले 4 मैचों में 3 सेंचुरी मारी हैं। अगर उस लॉजिक से देखें तो कल जो गिल की इनिंग थी वो फ्लॉप की श्रेणी में आएगी। हालांकि 39 अच्छे मारे हैं, बट फिर भी सेंचुरी के कंपैरिजन में 39 थोड़ा सा फ्लॉप की कैटेगरी में चला जाता है। साहा आउट ऑफ सिलेबस आ गया, 50 मार गया और साई सुदर्शन भाई साहब अजब आईपीएल की गजब महिमा है ना। चेन्नई का लड़का साई सुदर्शन चेन्नई के अगेंस्ट 96 रन मार जाता है और गुजराती छोरा जड्डू जो कि गुजरात के ही ग्राउंड में गुजरात के अगेंस्ट एक अमेजिंग मैच विनिंग परफॉर्मेंस दे जाता है। ये आईपीएल में ही आपको देखने को मिल सकता है। साई सुदर्शन थोड़ा सा अनलकी रहा, वो बंदा सेंचुरी डिजर्व करता था, बट कोई नहीं, बहुत अच्छा दम दिखाया लड़के ने। और कहना गलत नहीं होगा कि शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, रिंकू सिंह की श्रेणी में एक और नया फ्यूचर का उभरता हुआ क्रिकेटर हमें देखने को मिला है साई सुदर्शन के रूप में। हालांकि साई सुदर्शन के 96, शुभमन गिल के 39 और रिद्धिमान साहा की हाफ सेंचुरी के अलावा एक और खिलाड़ी था जिसने 50 मारी जीटी के लिए, और वो था सीएसके का बॉलर तुषार देशपांडे। भाई साहब 24 गेंदों में 50 मारी उसने, कितने 54 या 56 ऐसे कुछ रन दिए हैं। मतलब तुषार देशपांडे कल रन मशीन बन चुका था भाई, 4 ओवर में 50 मार करके क्या अमेजिंग हेल्प कर रही थी उसने गुजरात की। बट साई सुदर्शन के 96 कहिए या फिर साहा की 50, देशपांडे की 50, इन सब के ऊपर भारी क्या पड़ गया है? इन सब के ऊपर भारी पड़ गए हैं कॉनवे के 47, ऋतुराज के 26, रहाणे के 27, दुबे के 32 नॉट आउट और रायडू 8 गेंदों में 19। अपना आखिरी मैच खेल रहा था रायडू और क्या इनिंग खेल के गया है। और बचा खुचा काम सर जडेजा ने फिनिश कर दिया 15 रन बना करके 6 गेंदों में। हालांकि धोनी वहां पर फिनिश करने आए थे लेकिन वो अंडा दे करके चले गए। अब यहां पर मैं बात कर लेता हूं उन प्रेडिक्शंस की जो कि मैंने करे थे। मैं काफ़ी दिन से कहता चला आ रहा हूं कि सीएसके फाइनल जीतेगी जीतेगी जीतेगी। बहुत सारे लोगों ने बहुत तरह के जैज दिए मुझे, बट मैं अपनी बात पर अड़िग रहा कि सीएसके जीतेगी। सीएसके की जीत में एक ही रोड़ा बन सकता था और वो थी मुंबई इंडियंस, इसलिए मेरा दिल धक धक कर रहा था। लेकिन जब मुंबई इंडियंस हार गई तो मैं पूरी तरह से आश्वस्त हो गया कि चेन्नई जीतेगी। इनफैक्ट कल जिस तरह से टॉस जीतने के बाद धोनी ने बॉलिंग का फैसला करा, मुझे थोड़ी सी धक धक हुई थी, बट धोनी से बेहतर ग्राउंड कंडीशंस के बारे में कोई नहीं जानता। इनफैक्ट सारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स को कल ठेंगा दिखा दिया है धोनी ने, क्योंकि सारे बड़े बड़े एक्सपर्ट्स यही कहते हैं फाइनल जैसे बड़े मैच में टॉस जीत करके आपको बैटिंग करनी चाहिए। बट धोनी जानते थे कि मैच में बारिश होगी तो फिर शमी वगैरह को स्विंग नहीं मिलेगी, राशिद को स्पिन नहीं मिलेगी, और सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा कि धोनी ने प्लान किया था। मैंने ये बात भी कही थी कि फाइनल में मोहित शर्मा और ये गिल कोई बड़ी बात नहीं अगर दोनों फ्लॉप हो जाए। हालांकि मोहित 3 विकेट लेकर के चला गया, बट फ्लॉप कौन कौन खिलाड़ी हुए? फ्लॉप हुआ गिल, क्योंकि पिछले मैच में सेंचुरी थी, कल वो 50 भी नहीं मार पाया। हालांकि उसका कैच छूट गया था दीपक चाहर से, इसके बावजूद वो एक अच्छी स्टार्ट को बड़ी इनिंग में कन्वर्ट नहीं कर पाया, 30 रन बनाए। एंड जैसा कि मैंने कहा था कि मोहित शर्मा फ्लॉप होगा, मोहित तो नहीं लेकिन मोहित का नाम राशि मोहम्मद शमी वो फ्लॉप हो गया। राशिद खान जो कभी फ्लॉप नहीं होता, कल वो भी विकेटलेस गया है भाई साहब। मतलब मैंने कहा था 2 खिलाड़ी फ्लॉप होंगे, यहाँ तो 3 खिलाड़ी एक साथ फ्लॉप हो गए। सारी चीजें इन शॉर्ट सीएसके के फेवर में गई हैं। अब आप ये भी कह सकते हैं कि भैया जय शाह की स्क्रिप्ट होगी, और जैसा कि मैंने कहा कि लास्ट ओवर में मोहित शर्मा ने 1 डॉट
फिर सिंगल सिंगल सिंगल, फिर अचानक से हार्दिक पांड्या आता है, फिर छक्का पड़ता है, फिर हार्दिक पांड्या आता है, फिर चौका पड़ता है। एंड जिस तरह से हार्दिक पांड्या ने मैच के बाद कई सारी बातें कही हैं कि उसे गर्व है कि उसकी टीम फाइनल तक आई है, बट अगर वो हारना प्रेफर करता, वो धोनी से हारना प्रेफर करता। और धोनी को किस्मत का धनी और अनहोनी को होनी करने वाला तो बोला ही जाता है। लोग कहते हैं माही है तो मुमकिन है, माही है तो बहुत कुछ मुमकिन है, माही है तो निब्बा निब्बी बॉलर्स भी आपको ट्रॉफी जिता सकते हैं, माही है तो भाई आप फाइनल मैच में टॉस जीत करके फील्डिंग डिसाइड करते हो, इसके बावजूद आप जीत जाते हो। माही ने एक्चुअली में कई सारे प्लेयर्स जो कि शायद अनसोल्ड जाते हैं, जैसे कि रहाणे में किसी ने इंटरेस्ट नहीं लिया था, ये पतिराना, तीक्षाना, ये देश पांडे, ये दीपक चहार, इन सबको मैं निब्बा निब्बी बोलता। आज ये सारे के सारे निब्बा निब्बी बॉलर्स एक विनिंग टीम के मेंबर बन चुके हैं। एंड कोई आश्चर्य की बात नहीं है, जिस तरह से मलिंगा ने ग्रूम किया था बुमराह को और बुमराह एक मैच विनर बन गया, कहीं ना कहीं श्रीलंका को वो फेवर रिटर्न किया है महेंद्र सिंह धोनी ने, जिस तरह से धोनी ने पतिराना को ग्रूम करा है। हालांकि तीक्षाना कभी कभार ब्लंडर कर देता है, बट तीक्षाना और पतिराना को धोनी की कैप्टनशिप में खेलने का फायदा तो बहुत ज्यादा मिलेगा और इससे श्रीलंकन क्रिकेट का डेफिनेटली फायदा होने वाला है। फिलहाल इन्हीं बातों के साथ मैं कर देता हूं वीडियो खत्म। कल के मैच के बारे में आपके जो भी रिएक्शंस हैं कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक अवश्य करें और आपने समय निकाला वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।